नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 4.5 साल के कामों को गिनाते हुए रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और आपको बताएं, इस रिपोर्ट कार्ड को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही शब्द इसके बारे में बोल सकते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ, योगी जी ने 4.5 साल में करके दिखाया। वाकई में मेरा जन्म खुद उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने अपनी इस आज तक की इस आयु में कभी इस तरह के काम करती हुई कोई सरकार को नहीं देखा जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है। आप समझ लीजिए, 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया और उस रोजगार में नौकरी पे लगे हुए बच्चों को पहली बार ऐसा है कि जो उसमें सफल नहीं हुआ टेस्ट में, वो भी ऑनलाइन अपने नंबर देख सकता है। जो पास हुए हैं उसके नंबर भी फेल हुआ व्यक्ति देख सकता है। यानी इतनी पारदर्शिता जो यूपीएससी के एग्जाम में भी नहीं होती, पुलिस भर्ती में, क्लर्क भर्ती में, वो योगी सरकार की तरफ से हुई। और जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी मंदिर बनवा रहे हैं, नौकरी का क्या हुआ, वो जान लें। 4.5 लाख नौकरियां डायरेक्ट दी गई हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट तौर पर जो रोजगार दिया गया है वो संख्या करोड़ों में है। और मैं बताऊं आपको कि लगभग जो योगी जी के द्वारा है, केंद्र की जो योजनाएं लागू हैं पूरे देश में, ऐसी 44 योजना है केंद्र की जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। आपको बताएं, 1,56,00,000 लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। शौचालय बनाने के लिए धन दिया गया, ये केंद्र की योजना है। गांव गांव में आप कोई गांव, उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा आप नहीं बता सकते जहां सरकार के खर्चे से शौचालय का निर्माण ना हुआ हो, जिन लोगों के पास शौचालय नहीं था। इसी तरह गरीब आवास योजना के तहत, ग्रामीण आवास योजना के तहत गांव में मकान बनाने के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराई गई, कोई गांव आप ब्लॉक में, वो ब्लॉक वाइज हुआ है तो आप देखेंगे हर ब्लॉक में उत्तर प्रदेश के वो योजना लागू की गई। 3 करोड़ जो श्रमिक थे, जो आपने देखा प्रवासी मजदूर, उन सबको 2-2 लाख रुपए का जो अनुदान है वो सामाजिक सुरक्षा गारंटी के तहत योगी सरकार की तरफ से दिया गया, ताकि वो अपने गांव में, अपने घर के पास ही अपना खुद का रोजगार कर सकें और बार बार उनको शहरों की तरफ ना जाना पड़े, जिससे प्रवासी मजदूरों के सामने कोविड के टाइम में जो समस्या आई थी वो दोबारा ना आए। इसी तरह 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा से जोड़ा गया। 40 लाख राशन कार्ड दिए गए। और जब मैं ये बता रहा हूं कि 40 लाख राशन कार्ड दिए गए, तो ये उत्तर प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में दिए गए जहां राशन कार्ड लोगों के बने ही नहीं थे। मतलब देश की आजादी को आजाद हुए 75 साल हो गए, योगी जी के आने के पहले उत्तर प्रदेश में ऐसे 40 लाख लोग पाए गए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। और राशन कार्ड किनके पास थे, तो यह भी देखने में आया कि राशन कार्ड उनके पास पहुंच गए थे फर्जी दस्तावेजों के जरिए, जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए, जो रोहिंग्या है। योगी जी आए तो इन्होंने जांच कराई कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी ये राशन लेने कैसे आते हैं। जांच हुई, अफसरों को इस काम में लगाया गया और जब देखा कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए इनको राशन कार्ड बना दिए, अधिकारियों ने पैसे खाकर राशन कार्ड बना दिए, तो योगी सरकार ने आदेश दिया कि सभी राशन डीलरों को यह आदेश दे दिया जाए कि वो बायोमेट्रिक मशीन कंपलसरी करें। और अब उनकी पहचान करके बायोमेट्रिक आधार पर राशन जब देने का तय हुआ, तो जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जिसके बारे में योगी जी ने अभी कुछ दिनों पहले भी कहा था, जिसकी मिर्ची डायरेक्ट विपक्ष को लगी थी, उन्होंने कहा था कि पहले राशन सरकार देती थी तो राशन पहुंच जाता था बांग्लादेश। यह इशारा था कि घुसपैठी और बांग्लादेशियों को पैसे लेकर के अधिकारियों ने राशन कार्ड बना दिए। हमारे देश का टैक्स पेयर का पैसा, जो एमएसपी पर सरकार खरीदती थी अनाज, पहुंच जाता था बांग्लादेश। क्यों जाए? और इसलिए योगी सरकार ने यह बीड़ा उठाया कि भारत के जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और जो गरीब लोग हैं उनको राशन कार्ड मिले। एक वास्त अभियान चलाया गया, ब्लॉक स्तर, गांव स्तर पर अधिकारियों को गांव में कैंप करने के लिए भेजा गया। एक भी आदमी ऐसा छूट ना जाए, उसके लिए योजना बनाई गई। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, गरीब हैं, ऐसे 40 लाख लोग अभी तक जिनका राशन कार्ड बनाकर उनको मदद दी जा रही है। इसी तरह किसानों को एमएसपी का पूरा पैसा, गन्ने का भुगतान, मतलब आप समझ लीजिए आज तक की डेट में 2021 का
मार्च तक का भुगतान सरकार कर चुकी है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है। इसी तरह जो चीनी मिल थी पिछली सरकारों में, वो कोड़ियों के दाम उसको बेच दिया था, कुछ मिलें बंद पड़ी थी, जिसके कारण जो गन्ना खरीद होता था किसानों से वो होता ही नहीं था, बहुत कम होता था। योगी सरकार आई तो आज की डेट में पिछली समाजवादी सरकार जो सत्ता में आने का सपना देख रही है, उसकी तुलना में मैं कहूं तो 4 से 5 गुना ज्यादा गन्ने की खरीद ये योगी सरकार ने की है। ये थोड़ी उपलब्धि नहीं है, पेमेंट भी दी है, एमएसपी की पेमेंट पूरी दे दी है। चीनी मिल जो बंद पड़ी थी, उन चीनी मिलों को दोबारा शुरू किया गया। मालिकों के लिए जो प्रॉब्लम थी, जो सरकार के सामने फंडिंग की प्रॉब्लम थी, उसमें सरकार ने मदद की। हम मदद करेंगे, चीनी मिल चालू करिए। उसकी वजह से गन्ना खरीद जो हुआ वो अधिक मात्रा में हुआ। इसी तरह आपको बताएं, ओडीओपी योजना, एक जिला एक योजना, इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों को जोड़ा गया, जिसमें आपको बता दूं कि जैसे अलीगढ़ का उदाहरण लीजिए। अलीगढ़ में तांबे के बर्तन बनते हैं, तांबे का सामान बनता है, कैंची बनती है, ताला बनता है। उसको योगी सरकार ने, जो रोजगार पहले से ही कर रहे हैं, परंपरागत है, सालों से चल रहा है, ताला बनाना, चाकू बनाना, कैंची बनाना, लोटे बनाना, पीतल की थाली बनाना, खिलौने बनाना, ये चल रहा है। जो लोग इस उद्योग को कर रहे थे, उसमें एक जिला एक उद्योग को बढ़ावा देने के नाम पर अलीगढ़ के उन मुसलमानों को मदद की गई, खास तौर पर क्योंकि उसमें ज्यादातर मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। उनको बैंक से लोन दिया गया, सहकारी बैंकों से सरकार की तरफ से अनुदान दिया गया, ताकि वो अब अपना जो प्रोडक्ट है वो विदेश तक में भेज सकें। अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि अभी तक जो लोग दुकानों को सजाकर बैठे हैं, दुकान में कैंची लगा दी, ताला लगा लिया, बिका बिका, नहीं तो नहीं बिका, अब उनका माल एक्सपोर्ट किया जाए, एक्सपोर्ट की सुविधा उनको दी जाए, विदेशों की जानकारी उनको मुहैया कराई जाए कि किन किन देशों में आप किस तरह से अपना सामान बेच सकते हैं। इससे जहां एक तरफ उन जो उद्योग धंधे में, छोटे छोटे उद्योग में लोग लगे थे, उनकी आय में वृद्धि हुई, वहीं सरकार को भी टैक्स के जरिए पैसा मिलना शुरू हुआ। लोगों में काफी खुशी है और हर जिले में जो जिस जिले का उद्योग था उसको बढ़ावा दिया गया। इसी तरह आप देखेंगे बनारस का जो एरिया है, वहां जूट की टोकरियां बनाई जाती हैं, तो वहां जूट की टोकरियां बनवाई गई। गांव गांव में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाए गए, उसमें भी स्वयं सहायता समूह बनाकर गांव गांव में लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया, जिसमें हर वर्ग की महिला का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ठाकुरों के गांव के रहने वाले हैं तो ठाकुरों की महिलाओं ने 5 लोगों ने समूह बनाया, रजिस्टर कराया और आमदनी कर रही हैं। कंपलसरी किया गया कि उसमें हर वर्ग की महिला जुड़ेगी। तो मैंने ऐसे खुद मेरे गांव देखे हैं, मेरे गांव में देखा मैंने कि मुस्लिम महिला भी उसमें जुड़ी हुई है, उसमें दलित महिला भी जुड़ी हुई है, और सब मिलकर के जब काम कर रहे हैं तो सामाजिक समरसता का जो हम अभी तक भाषण सुनते आते थे, योगी जी के कारण से सामाजिक समरसता गांव गांव में वो जमीन पर उतरी है। एकजुट होकर एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, एक साथ मीटिंग में बैठे हैं, एक साथ प्रोडक्ट बना रहे हैं और पैसा वितरण हो रहा है, सब खुश हैं। गांव में जाति पात मिट रहा है इस वजह से। तो योगी जी ने वाकई में वो काम किया जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया और ना वो कर सकती, क्योंकि पिछली जो सरकारें थी, चाहे वो समाजवादी की सरकार थी, चाहे वो मायावती की सरकार आई, वो जातियों के आधार पर राजनीति करते रहे और केवल एक विशेष वर्ग, एक जाति को बढ़ावा देते रहे। कांग्रेस की सरकार थी कभी तो धर्म के नाम पर वो लोगों को बढ़ावा देती रही, एक विशेष वर्ग की तुष्टीकरण के कारण उन लोगों को बढ़ाया या तो दंगे कराए, जातियों में बांटा। लेकिन योगी जी हैं तो योगी सरकार में ये जो काम हुए हैं उसके कारण ये कहा जा सकता है कि अब गांव गांव, शहर शहर में केवल योगी जी की जय जयकार हो रही है। निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में विपक्ष की कोई जगह उत्तर प्रदेश के चुनाव में होनी नहीं है। कुल मिलाकर 30-40 सीटें विपक्ष में आपस में बंटनी है और कौन आगे रहेगा वो उनको तय करना है, लेकिन योगी जी को आने से कोई नहीं रोक सकता। वंदे मातरम।